ऑक्सीजन फ्रॉम विंड टर्बाइन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब विंड टर्बाइन से तीन चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं, ऑक्सीजन भी, वाटर भी और साथ ही साथ एनर्जी भी। ऐसा कहना है हमारे देश के पीएम मिस्टर मोदी का। तो चलिए जानते हैं इसका डिटेल्स, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कंट्रोवर्सी क्या है और क्या ऐसा संभव है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं एहतशाम, वेलकम टू एडुरेट्स। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो विंड टर्बाइन है वो काम कैसे करती है। विंड टर्बाइन में इस तरह के पंखे लगे होते हैं, दिस आर कॉल्ड ब्लेड्स। तो जो विंड टर्बाइन के ब्लेड्स होते हैं उसमें जैसे ही हवा पास करती है, ये हवाएं जब पास करती हैं तो वो जैसे ही ब्लेड से टकराती हैं तो ब्लेड्स जो है वो रोटेट होना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। और जब ब्लेड्स रोटेट होता है तो वो शाफ्ट को, जो बॉक्स के अंदर जो शाफ्ट है उसको भी ऑन कर देता है और शाफ्ट फिर जनरेटर को टर्न ऑन कर देती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और जैसे ही जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफार्मर को भेजती है और ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिसिटी को सही वोल्टेज में जिसको की ज़रूरत है ग्रिड को, उसमें वो ट्रांसफॉर्म कर देती है और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड के पास पहुंच जाती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है विंड टर्बाइन के वर्किंग का, कैसे विंड टर्बाइन काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एक्चुअली में हुआ क्या था, एक वीडियो वायरल हो गया है पीएम मोदी और हेनरिक एंडरसन। हेनरिक एंडरसन जो है ये प्रेसिडेंट और सीईओ हैं वेस्टाज। वेस्टाज एक कंपनी है डेनमार्क की। डेनमार्क एक कंट्री है जो कि आप जानते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से डेनमार्क। वहाँ पे ऑर्थोस नाम का प्रोविंस में ऑर्थोस नाम का सिटी है जहाँ की इसका हेडक्वार्टर है वेस्टास कंपनी के। वेस्टास इज़ द लीडिंग विंड टर्बाइन कंपनीज। वेस्टास वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो कि विंड टर्बाइन का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो पीएम मोदी का और हेनरिक एंडरसन के कॉन्वर्सेशन का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया है जिसमें कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस की जा सकती है विंड टर्बाइन से और क्या वाटर भी प्रोड्यूस की जा सकती है विंड टर्बाइन से एक ही साथ। मतलब एक ही साथ क्या तीनों चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी, ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स कितना है। रिन्यूएबल एनर्जी का सेंस आप समझते ही होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये होता है जो एनर्जी रिन्यूएबल है, जो एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 175 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने का टारगेट है। दैट मीन्स टिल 2022 हम लोग 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट पे भी डिस्प्ले होता है। और 2030 तक इसे 450 गीगावाट तक करने की बात की जा रही है। 2022 का टारगेट कितना है, 175 गीगावाट, और 2030 तक टारगेट कितना है, 450 गीगावाट। इस 2022 के टारगेट में जो 175 गीगावाट है उस पर 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से, 60 गीगावाट विंड एनर्जी से, 10 गीगावाट बायो पावर से एंड 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर से। ये हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है और इसमें बहुत हद तक काम आगे हो चुका है। लेकिन एक्चुअली में वीडियो में क्या हुआ था, वीडियो में पीएम मोदी ने क्या कहा था, वीडियो में क्या कंट्रोवर्सी हुई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं। और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टर्बाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई। तो इस वीडियो में पीएम मोदी ने कहा है दैट वी कैन सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर यूजिंग द सेम टर्बाइन। मतलब जो विंड टर्बाइन होता है उसी को यूज़ करके हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं एयर से, ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं हवा से। और अगर ऐसा होता है तो हम जो है तीन चीज़ एक बार में कर पाएंगे, 3 in 1।
ये 3-in-1 सिस्टम होगा। दैट मीन्स हम पानी प्रोवाइड कर पाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर हम निकाल पाएंगे विंड टरबाइन से, ऑक्सीजन निकाल पाएंगे एंड देन एनर्जी भी हम निकाल पाएंगे। तो क्या ऐसा संभव है? पीएम मोदी ने इस वीडियो में कहा है उनके साइंटिस्ट से, यानी कि वेस्टास के साइंटिस्ट से कहा है कि क्या ऐसा संभव है, क्या आपके साइंटिस्ट ऐसा कर सकते हैं? तो ये कंट्रोवर्सी हो गई है कि क्या संभव है कि हम विंड टरबाइन से एयर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्या ऐसा कभी पास्ट में हुआ है। तो हाँ, ऐसा पास्ट में एक बार हुआ है जब 2012 में फ्रेंच की कंपनी एयर वाटर जो एक फ्रेंच कंपनी है, इसने एक प्रोटोटाइप बनाया है जिसका नाम है WMS-1000, जो कि ऑलरेडी अबू धाबी के डिज़र्ट में प्रोड्यूस उसका टेस्टिंग हो रहा है और ये जो है 62 लीटर्स ऑफ वाटर पर आवर प्रोड्यूस भी कर रहा है। तो विंड एनर्जी तो एक काम है टरबाइन का, विंड टरबाइन का, लेकिन विंड टरबाइन जो है पानी भी दे सकती है, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही कमर्शियली वायेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसका एक ही टरबाइन का कॉस्ट इतना पड़ जाता है, दैट मीन्स, और फिर इससे जो पानी निकलता है दैट इज़ ऑल्सो इन वेरी लेस क्वान्टिटी। आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे में 62 लीटर्स ऑफ वाटर, दैट मीन्स ये हो सकता है कि एक आदमी के लिए काफ़ी हो, 2 आदमी के लिए काफ़ी हो, बट इट इज़ नॉट वायेबल, इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी और ऑफ अ टाउन। सो इसलिए ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक विंड टरबाइन से हम पानी को क्रिएट कर सकते हैं, बट क्या हम विंड टरबाइन से हवा को क्रिएट कर सकते हैं? तो ये इस बारे में, इसमें अभी तक किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें अभी तक रिसर्च नहीं किया है क्या ये फिजिबल है भी कि नहीं। तो जो ईओल ने प्रोटोटाइप बनाया है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि जो विंड टरबाइन होती है उसमें डिवाइस लगे होते हैं जो कि विंड से ऑक्सीजन को अलग करके वाटर में प्रोड्यूस करते हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाके वाटर जो है वो उसका ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद जो विंड से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो जो है सारा हाइब्रिड इन्वर्टर के हेल्प से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे सोलर पैनल भी लगा होता है ताकि सोलर पैनल की हेल्प से अगर कोई बैकअप इसका हो तो बैकअप मिल जाए। इनकेस अगर एनर्जी फेलियर हो गया तो बैकअप जनरेटर भी होता है ताकि जो प्लांट है ये काम करता रहे और वाटर जो है प्रोड्यूस करता रहे। तो ये इस तरह का प्रोटोटाइप है जिस पे जो ये थियोरी है काम करती है कि कैसे हम लोग विंड टरबाइन से ऑक्सीजन वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का सवाल है तो अभी तक ऐसा कोई प्रोटोटाइप नहीं बनाया गया है या इस फील्ड में अभी तक कोई रिसर्च नहीं किया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है तो वहाँ पे विंड टरबाइन जो है मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट कर सकती है एटमॉस्फेयर से, हवा से, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस तरह से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस हो सकता है आफ्टर सकिंग द मॉइस्चराइज्ड एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इस हिसाब से वाटर प्रोड्यूस हो सकता है। ये कुछ हद तक सही है बिकॉज एयर वाटर ने एक्सपेरिमेंट किया है, प्रोटोटाइप बनाया है, 62 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे जो है प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये कुछ हद तक सही है। बट जहाँ तक बात है इसकी कि कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो इस चीज़ से, दैट मीन्स विंड टरबाइन से, वो एक क्वेश्चन मार्क है, उस पर अभी रिसर्च होगा। तो इस फील्ड में अगर कोई डेवलपमेंट होता है जैसे कि विंड टरबाइन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की बात है, अगर इस पर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं या कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे आगे आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियोज़ में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।